अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बात करूंगी ब्रेस्ट कैंसर पर। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इसकी अवेयरनेस के लिए यहाँ की माँ बहनों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतनी खबर हो कि ब्रेस्ट कैंसर के किस तरह पता चलता है, स्टार्टिंग में हमें ये महसूस किस तरह होगा। तो मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में या आर्म पिट में एक गिल्टी से महसूस होना शुरू होता है। सम टाइम ये गिल्टी बड़ी होती है, सम टाइम बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि आप इसको फ़िज़िकल एग्ज़ाम में डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में आ जाती है। और कुछ केसेस में ये भी होता है कि गिल्टी सिरे से ब्रेस्ट में होती नहीं है या आपके आर्म पिट में नहीं होती या आपको महसूस नहीं होती और कैंसर अंदर ही अंदर ग्रो करता जाता है, यहाँ तक कि वो जब किसी और जगह ब्रेस्ट की सेल जाके ग्रो करने लगते हैं और वो एरिया अफेक्टेड हो जाता है और वहाँ पेन शुरू होता है। तो उसके बाद मुकम्मल मेडिकल चेकअप के बाद पता चलता है कि ये तो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं जो यहाँ के ग्रो कर रहे हैं और उस वक्त वो कैंसर एडवांस स्टेज पर पहुँच चुका होता है। तो इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जिनको जानने से बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। और मेरे इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद है कि इस बीमारी के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकूं, ताकि मेरी माएँ और बहनें इस बीमारी को इब्तिदा में समझकर इसका इलाज जल्द अज जल्द कराएँ। याद रखें कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज जितना जल्दी शुरू हो जाए इतना ही इसकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर इसकी प्राइमरी लोकेशन से या इसकी जहाँ से ये शुरू हो रहा होता है, गिल्टी बन रही होती है, वहाँ से निकलने से पहले ही ट्रीट कर लिया जाए तो ये कैंसर मुकम्मल तौर पर क्योर हो सकता है, यानी कि इसके दोबारा लौटने या बढ़ने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन होता ये है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से जब ऐसी सिचुएशन को, ऐसी चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो ये बहुत ही भयानक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। असल में ये इस तरह की सिचुएशन जो मेरे साथ पेश आई और इसके बाद जो मैंने सफ़र किया और जिस कदर तेज़ी से मेरी बीमारी ग्रो करके स्टेज 4 या एडवांस स्टेज जो कहलाती है इस तक पहुंच गई, उसके बाद मेरी दिल से ये ख्वाहिश और कोशिश है कि मैं अपनी माँओं बहनों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फ्राहम कर सकूं और ऐसी मुश्किल सिचुएशन से बचा सकूं। और ये मेरी एक कोशिश है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत ही फैटल साबित होती है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर समटाइम्स कुछ कैंसर होते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव टाइप के होते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, वो आपको इस बात का टाइम भी नहीं देते और अनकंट्रोलेबली ग्रो कर रहे होते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर वॉच करनी चाहिए, एंड तक इस वीडियो को देखें और जो इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में से हासिल कर रहे हैं आप इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि औरत एक ख़ानदान का सबसे मजबूत सतून होती है और इस सतून के बगैर ख़ानदान कायम नहीं रहता। खुदा सब की माँओं को सलामत रखे और किसी को भी अपनी माँ का दुख ना दिखाए। और पाकिस्तान में तो इनके केसेस मैंने इतने ज़्यादा देखे कि इस बात की मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की है कि सबको इसके बारे में अवेयरनेस हो और हमारी इंफॉर्मेशन और आगाही हम बर वक्त किसी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से बचा सकती है। मर्ज़ को अर्ली डायग्नोज करके क्योर करके किसी की जान बचाई जा सकती है और ये बहुत बड़ी नेकी ही नहीं, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम ऐसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। और आपको कैंसर के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, इसमें आपको हर तरह की बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। वैसे तो ये कैंसर उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है, लेकिन 35 साल से ऊपर की औरतों को इसका ख़तरा ज़्यादा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि 35 साल से ऊपर की औरतों को चाहिए कि वो अपने ब्रेस्ट का मंथली मुआयना करती रहें, उसमें होने वाली हर तब्दीली को नोटिस करें। और इसकी होने वाली जो ब्रेस्ट कैंसर की स्टार्टिंग में जो चेंजेस आती हैं ब्रेस्ट कैंसर में, वो एक लंफ होता है, कहीं गिल्टी का महसूस होना,
या फिर ब्रेस्ट की स्किन में तब्दीली या ब्रेस्ट के साइज़ में, ब्रेस्ट या बड़ा हो रहा है या उसकी स्किन अगर थिक हो रही है ऑरेंज पील की तरह, यानी माल्टे की छिलकी की तरह हो रही है, या फिर निपल के अंदर कोई मवाद वगैरह खारिज हो रहा है, ये सब इसकी अलामात होती हैं कि कुछ न कुछ ख़राबी हो रही है। और इसके अलावा जो इसकी और अर्ली सिम्पटम्स हैं उसमें बाजू की स्वेल उसी साइड पे जहाँ पे बाजू में गिल्टी है या चेस्ट ब्रेस्ट में गिल्टी है, उसके साथ आपके बाजू में पेन रहता है, कोनी से ऊपर बाजू स्वेल कर जाता है, कंधों में पेन होता है और वज़न का कम होना और सम टाइम बुखार भी होता है अगर ज़्यादा हो जाए मसला। और इसके अलावा फटीक रहती है, तबीयत गिरी और बहुत बोझल महसूस होती है। जब आपको इस तरह की कोई तब्दीली अपने अंदर नज़र आए तो उसको जल्द से जल्द जाके किसी डॉक्टर को चेकअप के लिए दिख जाएं और उसके बाद डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपने क्या करना है। वो आपको मेमोग्राफी अल्ट्रासाउंड की कहती हैं, तो उसके ज़रिए मज़ीद पता चलता है कि लंफ किस तरह का है, उसकी शेप वगैरह क्या है, क्या वो मैलिग्नेंट होने के उसके चांसेस हैं। और अगर इस तरह की कोई चांसेस होते हैं तो वो मज़ीद आपको FNAC या ट्रू कट बायोप्सी, ये 2 प्रोसेस हैं। बायोप्सी है, इसके ज़रिए उस गिल्टी से मवाद लिया जाता है और उसको चेक किया जाता है कि क्या ये कोई ख़तरनाक गिल्टी है, कैंसर की है या कोई आम गिल्टी है। और खुदा न खास्ता जब ये कोई इस तरह की मैलिग्नेंट या कैंसरस निकलती हैं तो उसके आगे बहुत फिर लंबा प्रोसेस है। उसमें इस कैंसर के वजह से आम ट्रीटमेंट में 3 बड़े प्रोसेस होते हैं। उसमें सर्जरी होती है, मुतासर हिस्से को काट के निकालना, कीमो होती है, केमिकल से इलाज, और फिर रेडिएशन होती है जिसको हम जिसमें रेडिएशन के ज़रिए इलाज किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ आपके ब्रेस्ट में या आर्मपेट में गिल्टी है, अचानक जो हो गई है, मतलब पहले नहीं थी और अब आपको महसूस होती है कि इस तरह की गिल्टी है और बाकी इसके अलावा कोई सिम्टम आप में नहीं आती, तो भी आप उसको इग्नोर ना करें, उसको ज़रूर चेकअप कराएं। क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, कोई और सिम्टम नहीं थी, ना वेट लूज़ हुआ, ना फटीग वगैरह महसूस हुई। तो मैंने जब इसके बारे में नेट पे सर्च किया तो वहाँ से मुझे बड़ी ज़्यादा मिस गाइडेंस मिली। अचानक गिल्टी के काजेज़ में लिखा था कि ये इंजरी से हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस से हो सकती हैं, वेट एंड सी। लेकिन वेट और सी वाले मशवरे पे अमल करने से हुआ ये कि विदिन 2 मंथ मेरी गिल्टी जो है उसकी वजह से मेरे लम्फ नोड स्वेल कर गए। कॉलर बोन के ऊपर मेरा एक लम्फ नोड बन गया जिसमें पेन भी थी, तो दैट वाज वेरी मच अलार्मिंग। मैं उस वक्त डॉक्टर के पास गई और तब मुझे पता चला कि मेरा कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये सब विदिन 3 to 4 मंथ ये सब कुछ हुआ। एक गिल्टी हुई और फिर वो 4th स्टेज तक भी चली गई। तो ये बहुत ज़्यादा सम टाइम एग्रेसिव होता है, जैसे मेरे केस में हुआ। तो प्लीज़ बी केयरफुल, किसी के मशवरे में आकर इसको ऐसे ना छोड़ें, जाके इसका ज़रूर चेकअप कराएं ताकि आपको मज़ीद मुश्किलात से बचाया जा सके। तो इसके साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। सेहत की ख्वाहिश के साथ अल्लाह हाफ़िज़।